हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम 48 साइज कटोरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग सिखाएंगे। तो उससे पहले मैं संजीता स्वागत करती हूँ आप लोगों को मेरे चैनल स्टिच बाय संजीता में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। स्क्रीन में दिए गए मेजरमेंट के हिसाब से आज की ब्लाउज की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम लेंथ प्लस 1 इंच करके 18 इंच पे हम मार्क लगा लेंगे इस तरह से। शोल्डर के लिए हम यहाँ पर 6 इंच पे एक मार्क करेंगे ऐसे, और आर्म होल के लिए 7.6 इंच पे हम मार्क करेंगे इस तरह। अब शोल्डर है 6 इंच, हमें इस लाइन पे 6.5 इंच पे एक मार्क करना है और इन दो पॉइंटों को हमें इस तरह से लाइन बना लेना है। अब ये लाइन को हमें थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना है। अब नेक की ओर से हम 2.75 पे मार्क करेंगे और 0.25 इंच हमें डाउन जाना है। अब इस तरह आर्म होल के ऊपर इंची टेप को रखते हुए हमें हाफ में फोल्ड करके एक मार्क लगा लेना है और क्रॉस में इस तरह 1.5 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे। मैं 12 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ और चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 व 12 इंच को हम इस मार्क के ऊपर रख के आर्म होल वाला लाइन के ऊपर इस तरह से मिला के रखेंगे 12 इंच पे और एक मार्क करेंगे और 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन हम रखेंगे। अब वेस्ट के लिए हमें 10.75 पे मार्क करेंगे 1 इंच डाट के लिए और एक्स्ट्रा 2 इंच मार्जिन के लिए एक मार्क करेंगे और इन मार्कों को हमें चेस्ट लाइन से इस तरह से जोड़ देना है। अब नेक की ओर से हमें 3 इंच मार्क करेंगे। आप चाहे तो इसमें 3.5 इंच भी मार्क कर सकते हैं और वेस्ट जितना भी है हमें उसे 2 से डिवाइड करना है और इस तरह से हम एक मार्क कर लेंगे और 1 इंच के डाट हम इस लाइन के दोनों तरफ हाफ इंच लगा के इस पॉइंट के साथ इस तरह से मिला लेंगे। अब आर्म होल को हमें इन पॉइंटों को धीरे धीरे हाथ से इस तरह से मिला लेना है ऐसे। इस तरह से हाथ से मिलाने से देखिए हमारा आर्म होल रेडी हो गया है। अब सारी ड्राफ्टिंग हो चुके हैं, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट की कटिंग हम इस तरह कपड़े पे कर लेते हैं और फ्रंट पार्ट की कटिंग हम कपड़े भी कर सकते हैं, पर कपड़े में बहुत ही वेस्ट होता है तो हम इसे पेपर पे कटिंग करेंगे। तो चलो हम एक पेपर ले लेते हैं कटिंग करने के लिए। सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और लेंथ में 18 इंच पे एक मार्क करेंगे और शोल्डर में 6 इंच और नीचे की ओर हमें 6 इंच मार्क करना है और आर्म होल के लिए हमें 7.6 इंच पे इस तरह से मार्क लगा लेना है। आप चाहे तो बैक पार्ट को इसके ऊपर रख के भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इस लाइन को सीधा करने के लिए मैंने ऊपर से भी 7.6 इंच पे मार्क करके इस लाइन को स्ट्रेट बना लिया है इस तरह। अब हमें बैक पार्ट को लेना है और चेस्ट को नाप लेना है। इस तरह से मेजर कर लेंगे कितना हुआ 11.25 इंच। हमें यहाँ से भी 11.25 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे इस तरह। इंची टेप को रखते हुए इस लाइन के ऊपर मार्क लगा लेंगे और वेस्ट में 10.75 पे एक मार्क लगाएंगे और इन दो पॉइंटों को हम जोड़ लेंगे। हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये पेपर पे ड्राफ्टिंग हो रहा है। हम जब कपड़े पे ड्राफ्ट करेंगे तब हम एक्स्ट्रा मार्जिन हम इसके लिए जोड़ेंगे। अब अपेक्स पॉइंट के लिए हम एपेक्स पॉइंट हाफ इंच प्लस करके 13 पॉइंट हाफ इंच पे एक मार्क करेंगे
और अपेक्स पॉइंट के नीचे हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इन मार्कों को हमें स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है ऐसे। अब आर्म होल की तरफ हमें 1 इंच ऊपर की ओर जाना है और आर्म होल के ऊपर इस तरह इंची टेप रखते हुए हमें इसे हाफ करके एक मार्क लगा लेंगे और इन मार्कों को हमें हाथ से जोड़ लेंगे। ये रहा हमारा फ्रंट आर्म होल के लिए। हाथ से धीरे धीरे गुलाई देते हुए अब इस तरह से आर्म होल ड्रॉ करिए। ऐसे। अब नेक की ओर से हमें 2.75 पे एक मार्क करना है और नेक डीप के लिए हमें 7.5 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे इस तरह। और नीचे की ओर हमें 3 इंच पे ऐसे मार्क लगाएंगे और इन मार्कों को हमें मिला के एक बॉक्स बना लेना है और इस बॉक्स के अंदर हमें राउंड शेप दे देंगे क्योंकि 90% कटोरी ब्लाउज की नेक राउंड ही होती है। तो मैं इसे हाथ से मिला के और थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके इसे इस तरह से मिला लूँगी। मुझे थोड़ा सा ब्रॉड चाहिए तो मैं ब्रॉड बना रही हूँ। आप चाहे तो इस बॉक्स के अंदर भी राउंड बना सकते हैं। अब कटोरी के लिए हम 7.75 इंच पे एक मार्क करेंगे। देखिए स्टिचिंग मार्जिन से हमें 3 इंच भी हम अंदर की ओर जाके इस तरह से मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी हम 7.75 इंच पे मार्क करेंगे और इन मार्कों को हमें आगे की ओर बढ़ा के लाइन बना लेंगे और नेक की ओर हमें 1 इंच ऊपर जाना है ऐसे। और इन लाइन के ऊपर शिपर को रखते हुए इस पॉइंट को मिला के हमें एक शेप बना लेना है। अब आर्म होल की तरफ जो पट्टी है हमें वहाँ 2 इंच चाहिए। तो देखिए हम इसे मेजर करते हैं, 2 इंच ही आ रहा है। अब यहाँ से हमें हाफ इंच ऊपर की ओर जाना है और फ्रंट की ओर से हमें हाफ इंच ऊपर एक मार्क करेंगे और शेपर से इस तरह कटोरी के सेंटर से मिलाते हुए हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो 7.5 इंच पे भी मार्क लगा सकते हैं। अब सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे और फिर आर्म होल की कटिंग कर लेंगे ऐसे। फिर नेक की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आप पेपर पे कटिंग करने के बाद कपड़े के ऊपर रखेंगे तो कपड़ा हमारा वेस्ट नहीं होता। किसी भी एंगल में हम इसे सेट करके रख सकते हैं। देखिए हमारे सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब कटोरी के लिए हम 0.75 इंच गले की ओर से नीचे जाएंगे और यहाँ पर इंची टेप को रखते हुए हमें हाफ में फोल्ड कर लेना है। ऐसे एक मार्क लगा लेंगे और इस मार्क को हमें सीधा मिला लेना है। सीधा मिलाने के लिए मैंने एक चौकोन पेपर ले लिया है और इसे साइड से मिलाते हुए इस तरह रख के मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। आप चाहें तो स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हैं पर मैं इस तरह से करती हूँ। देखिए अब हमारा कटोरी की जो साइज़ है वो है 3.5 इंच, ये फ्रंट वाला। अब हम कपड़े पे इसे रखते हैं। सबसे पहले हम आर्म होल वाला पट्टी जो है उसे इस तरह से देखिए, इस तरह से किसी भी एंगल पे हम इसे सेट कर सकते हैं ऐसे। और इसे चॉक से हम इसे मार्क कर लेंगे। हमें यहाँ पर कोई भी स्टिचिंग मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ साइड में जो 2 इंच के मार्जिन है बस उसे ही हमें एक्स्ट्रा लगा लेना है। और इस तरह से देखिए इस तरह से हम चॉक से सारे मार्क लगा लेंगे। अब हमारे सारे मार्क लग चुके हैं, हम इसको कटिंग करके अलग कर लेते हैं। देखिए इतनी छोटी सी कपड़े में हम इसे रख के कटिंग कर चुके हैं। अब अगर हमें डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करना होता तो हम ये कपड़ा
यूज़ नहीं कर पाते, इसीलिए मैंने पेपर पे ही कटिंग किया है सबसे पहले। अब कटोरी को रखते हुए इस तरह क्रॉस में रखेंगे और ऐसे मार्क लगाएंगे। एज इट इज़ कटोरी के हिसाब से ही मार्क लगाएंगे। और इसे हमें अभी बड़ा करना है, तो इन पॉइंटों को हम मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और दोनों तरफ हमें 1.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। इस तरह भी, दूसरी तरफ भी हम 1.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। और ऊपर स्टिचिंग मार्जिन के लिए हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है दोनों तरफ, और इन पॉइंटों को हमें जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह। अब इन पॉइंटों को हम इंची टेप की मदद से इस तरह जोड़ लेंगे फ्रंट पार्ट, और दूसरे पार्ट को हमें हाथ से ही शेप देते हुए मिला लेना है। अब इंची टेप को हमें इस तरह रख के हाफ में फोल्ड कर लेना है, और बीच सेंटर में हमें एक मार्क लगाएंगे। और इस मार्क को हमें थोड़ा सा लंबा लगाएंगे, और यहाँ से हम नीचे की ओर 1.5 इंच नीचे जाएंगे, और यहाँ से इस तरह से हम इसे मिला लेंगे। ये हमारा कटोरी बन के रेडी हो गया है फर्स्ट पार्ट। इसे हम हाथ से ही थोड़ा सा शेप दे देंगे राउंड में। ये हमारा फर्स्ट पार्ट बन गया है। अब हम इसे मेजर कर लेते हैं 11 इंच। तो 11 इंच हमें इस तरह से लंबाई में मार्क लगा के इस तरह मार्क लगा लेंगे, और नीचे की ओर हमें हाफ इंच स्टिचिंग के लिए छोड़ लेना है। अब हमें कटोरी को लेना है, और कटोरी के सेकंड पार्ट के लिए हमें इसे मेजर करेंगे, वह 4.1 इंच। हमें 4.1 इंच को इस तरह जो मार्क लगाए थे उसका ऊपर रखते हुए हम ऐसे मार्क लगाएंगे, और दूसरी तरफ हम फ्रंट पार्ट को मेजर करेंगे, तो हुआ 3.4 इंच। तो हमें दूसरी तरफ 3.4 इंच को लाइन के ऊपर रखते हुए ऐसे मार्क लगाएंगे। अब 11 पॉइंट के ऊपर इस तरह इंची टेप को रख के हमें हाफ में फोल्ड कर लेना है, और यहाँ पर एक मार्क लगा लेना है। और यहाँ से हम ये नापेंगे 4.1 इंच, तो हमें यहाँ से भी 4.1 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। और इन मार्कों को हमें सेंटर पॉइंट से, देखिए ऐसे इंची टेप को रखते हुए हमें जोड़ लेना है। और इस तरह से हमें हाफ इंच स्टिचिंग मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा जोड़ लेना है ऐसे। अब हमारा कटोरी की फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुके हैं। हम इसे कटिंग करके अलग कर लेते हैं। देखिए इसका फिटिंग बहुत ही शानदार होने वाली है। देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका स्टिचिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, किस तरह से आपको जोड़ना है और कितना इंच हम प्लेट के लिए दबाएंगे। अब बेल्ट की कटिंग के लिए हम इस तरह से बैक पार्ट के ऊपर आर्म होल वाला पट्टी को इस तरह से स्टिचिंग मार्जिन के साथ मिलाते हुए रखेंगे, और यहाँ से हमें इस तरह से मेजर करेंगे 2.25 इंच। हमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के पट्टी को कट करना है 3.25 इंच पे। तो हम इसे सबसे पहले लंबाई में इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे, और 3.25 इंच पे इसे मार्क करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। अब वेस्ट के लिए हम 10.75 पे एक मार्क करेंगे, और 2 इंच पे एक्स्ट्रा मार्जिन करेंगे। और ऊपर की ओर हमें 1 इंच एक्स्ट्रा जाना है, और 2 इंच पे मार्क लगाएंगे। और इन मार्कों को इस तरह से जोड़ के
हमें कटिंग कर लेना है। और फ्रंट के लिए हमें थोड़ा सा हल्के हाथों से शेप देते हुए इस तरह से दे देंगे और इसे कटिंग कर लेंगे। अब हमारा सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए, अब हमें इसे कपड़े पे रख के कटिंग करेंगे। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, हमारे सारे पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है। स्लीव कटिंग के लिए हम बैक पार्ट को इस तरह से स्टिचिंग मार्जिन के ऊपर रखते हुए मेजर करेंगे 9.5 इंच। तो हमें इसे 10 इंच हमारी लंबाई चाहिए। 11 इंच पे मार्क करेंगे। आर्म होल के 4.2 इंच पे डाउन जाएंगे। इस तरह सारे लाइन को इस तरह लंबा मिला लेंगे और हमें सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए डाउन वाला पॉइंट से 9.5 इंच पे मार्क करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क लगा लेंगे। और मोहरी के लिए हम 7.25 इंच पे मार्क लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क लगाएंगे और इन मार्कों को हमें इस तरह से जोड़ लेंगे। अब आर्म होल के शेप देने के लिए ऐसे मिला के हमें क्रॉस में लाइन बना लेना है और ऐसे हाथ से ही मिला के हम आर्म होल की शेप दे देंगे। अब फ्रंट पार्ट के लिए भी हमें इस तरह से शेप देना है और 1 इंच ऊपर की ओर छोड़ते हुए हम इसे मिला लेंगे। अब स्लीव्स की भी ड्राफ्टिंग हो चुकी है, हम इसे कटिंग कर लेते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका स्टिचिंग करने बताएंगे, तो वीडियो को आगे तक देखते रहिए। थैंक यू।